अच्छा, ओके। तो पिछली बार हमने ये स्पाइस की बात करी थी कि जो गूढ़ पुरुष जो क्षत्रिय होते हैं उनकी बात करी थी। तो पहले हमने अमात्यों की बात करी कि भाई मिनिस्टर्स होते हैं उनको किस तरीके से नियुक्त किया जाए। फिर स्पाइस, किस किस प्रकार के स्पाइस होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं, किस प्रकार से स्पाइस को अपने देश में और जो दूसरे राजा हैं उनके देश में किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे कैसे रूप में स्पाइस होते हैं, ये सब हमने देखा था। अब आज का जो चैप्टर है ये 15वां चैप्टर है। 15वें चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीटिंग्स की जो डेलिब्रेशंस, मंत्रियों को नियुक्त तो कर दिया, अब मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी होती है। मंत्रणा, डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस, जिसके पश्चात डिसीजंस लिए जाते हैं। तो वो मंत्रणा कैसे हो, कितने लोगों के साथ हो, कैसे मंत्रियों के साथ हो, इस पर आज का चैप्टर है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एज यूजुअल। थोड़ा सा हम टेक्स्ट से पढ़ेंगे और थोड़ा सा फिर कुछ कुछ के लिए मेरे पास स्लाइड्स है तो वील लुक थ्रू दैट। ओके, तो इसके लिए है हम पेज नंबर 52 पे, 52nd पेज नंबर। और ये वो नई पुस्तक जो मैंने बाद में अब जो लिंक डाला है ना, वो वाली जो पुस्तक है उससे हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 52 नहीं, 52 नहीं, 53 पे है। 15वां अध्याय, मंत्राधिकार। अच्छा, तो वो अब क्या कह रहे हैं? कृत स्वपक्ष परपक्ष उपग्रह कार्यारंभ चिंतयेत, कि अपने तरफ और उनके तरफ अपने पक्ष और शत्रु पक्ष का की रक्षा, मतलब बेसिकली सुरक्षा, स्पाइस वाइस को सब जगह डालकर उसका विचार कर कर अब काम करना शुरू करो। राष्ट्र के लिए भी जो काम करना होता है ना, कार्य आरंभ चिंतित, कोई भी टास्क करना है उसके बारे में चिंतना करना, चिंतन करना शुरू करो। मंत्र पूर्वाह सर्वारंभ, कुछ भी काम, सर्व आरंभ, कोई भी कार्य एक राजा आरंभ करे उसके पहले मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्रणा इज बेसिकली डेलिब्रेशन, डिस्कशन, सोच समझ कर करना। जो भी कुछ भी आप कर रहे हो तो इम्पल्सिवली नहीं शुरू करना, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरह से प्रोज एंड कॉन्स, स्वॉट एनालिसिस वगैरह वगैरह ये सब सोच के करना। पूनम जी पेज नंबर 53, 53, 52, 53 पे है। ठीक है, तो वो मंत्र पूर्वाह सर्वारंभ, सभी कार्यों के आरंभ के पहले मंत्रणा करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मंत्र जो शब्द है ना उसका डेफिनेशन, जस्ट क्योंकि हम चैटिंग वगैरह भी करते हैं तो उस विषय में तो मुझे थोड़ा सा कहना था। मननात् त्रायते इति मंत्र। त्रायते मतलब जो बचाता है। त्राही माम हम कहते हैं ना, त्राही माम, त्राही माम मतलब मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो जो मनन कर, जिसका मनन करने से हमारी रक्षा होती है उसको कहते हैं मंत्र। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, somebody is here, मैं सिर्फ एक सॉरी। हाँ, तो मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से, फ्रॉम मनन, सोचकर जो सोचने से, सोच समझकर करने से जो हमें बचाता है, जिसको सोचने से, समझने से, चैंट करने से हमारी रक्षा होती है उसको मंत्र कहते हैं। तो वो जो मंत्र, जो चैंटिंग का मंत्र होता है वो भी वो है, और मंत्रणा ये भी उसी हिसाब से है कि आपको मनन करना है जिससे इवेंचुअली आप जो भी कार्य करो सही से करो। तो जस्ट वांटेड टू गिव द डेफिनेशन ऑफ दैट शब्द, मननात् त्रायते इति मंत्र। अच्छा, तो आगे चल के श्लोक जो तीसरा लाइन है इसका, तत् उद्देश्य संवृतः कथा नाम निस्रावी पक्षिभिः अपि अनालोक्य स्यात्। वो कहते हैं कि जहां पे मंत्रणा हो रही हो, जो भी राजा का कक्ष हो जहां पर इस किस्म के डिस्कशंस हो रहे हो, कार्य से संबंधित, राजा के कार्य से संबंधित, राष्ट्र के कार्य से संबंधित, वो कैसे हो? संवृत, वो छुपा हुआ हो, किसी को इसके बारे में ना पता चले।
और किसी को ना पता चले मतलब वो कहते हैं पक्षी भी ही अनालोक्य, पक्षी को भी पता ना चले, पक्षियों को भी मतलब वो भी झांक ना सके कहीं से, वैसी जगह पर मंत्रणा करनी चाहिए। श्रूयते ही शुक शारिका भी मंत्रो भिन्न श्वभि ही अन्य ही तिर्यक योनि भी। वो कहते हैं कि ऐसा होता है कि हम जानते हैं ना कि पहले जो जमाने में जो पोपट होते थे, शुक मतलब पोपट, ये जो पोपट वगैरह जो पक्षी होते थे उन लोग को ट्रेन किया जाता था, मैसेजेस भेजने के लिए उन लोग को ट्रेन किया जाता था। और वो पोपट कैसे होते थे कि अगर वो सुनते रहे तो वो बोलकर सेम चीज बोलने लगेंगे, है ना, जो हमने कुछ कथाओं में भी सुना है। तो इसलिए पक्षी भी नहीं आने चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि आपके जो दुश्मन राजा है वो अपने ऐसे ट्रेंड पक्षियों को आपके कक्ष के बाहर भेज दे और वो आपने जो कहा है लिटरली उसको पटपटा कर दे और आपकी जो मंत्रणा है जो आपको सीक्रेट रखनी है उसका वो खुल जाए सबके सामने। इसलिए पक्षियों को भी वहां नहीं होना चाहिए। श्व भी, कुत्ते और भी कोई प्राणी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से आवाज कर दे, ये कर दे जिससे आपकी जो मंत्रणा है वो खुल जाए लोगों के सामने। तो ऐसी जगह हो जहां पर पक्षी भी ना आ सके, लोगों की तो दूर की बात है। तिर्यक योनि बेसिकली जो थर्ड सारे प्राणी वगैरह की बात है। ठीक है, फिर आगे तस्मात् मंत्र उद्देश्य अनायुक्तो न उपगच्छेत्। बेसिकली जो अयुक्त है, जिसको नहीं आना चाहिए, जिसको नहीं पता चलनी चाहिए मंत्रणा के बारे में, उसको भी वो भी वहां ना आ सके, ऐसी आपकी मंत्रणा की जगह होनी चाहिए। उच्छिष्येत मंत्र भेदो ही दूत अमात्य स्वामीना भी अंगित आकाराभ्याम। तो वो कहते हैं कि जो मंत्र भेदी हो, जो आपकी मंत्रणा, जो भी डिसीजन आप कर रहे हो, जो डेलिब्रेशन आप कर रहे हो, उसको लीक कर दे तो उसको आपको पनिश करना है। ठीक है, एक तो ये है कि वो वहां आने ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आ गए और आपके ग्रुप में से भी कोई लीक कर रहा है, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट कि आप प्लीज म्यूट पे डाल दें अपने आप को, जिनका भी आवाज आ रहा है, सॉरी, थैंक यू। तो उनको या तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो भी लीक करेगा उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि मंत्र भेद किससे किससे हो सकता है? दूत अमात्य स्वामी नाम इंगित आकाराभ्याम। दूत, जो दूत आपने रखे हो, जो एम्बेसडर्स आपने रखे हो, जो दूसरे देशों में आप एम्बेसडर्स आपके भेज रहे हो। अमात्य, आपके जो मंत्री हैं जिनके साथ आपने मंत्रणा की है। स्वामी नाम, स्वयं स्वामी जो है, जो स्वयं राजा है, उनके इंगित और आकार, इससे भी मंत्रणा खुल सकती है। इंगित मतलब क्या? जो बॉडी लैंग्वेज है। हम कुछ सोच रहे हो तो कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमें कोई उस बारे में पूछे तो अचानक से हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कई बार हाथ कांपने लगते हैं, स्ट्रेस है तो दिखता है शरीर पर, है ना। तो वो बॉडी लैंग्वेज है, दैट कैन डिस्क्लोज कि कुछ चल रहा है, दैट कैन डिस्क्लोज द मंत्रणा दैट यू डन। आकार इज द फेशियल एक्सप्रेशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बदल सकता है, तो उससे भी आपकी मंत्रणा जो है वो डिस्क्लोज हो सकती है। तो उसके विषय में भी कोई भी जो लीडर है, कोई भी जो राजा है, उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको याद हो, जब हमने रामायण करा था तो एक जो राम का गुण था, राम जी का एक गुण था श्री राम का, वो था संवृत्त आकार। ये शब्द आया था, संवृत्त आकार, अर्थात ऐसा मनुष्य, ऐसा राजा, ऐसा लीडर जो अपने आकार को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने मन में जो चल रहा है उसको कंसील्ड रख सके, उसको अपने चेहरे पर ना आने दे। स्ट्रेस हो तो भी चेहरे पर ना आए, कुछ दिमाग में चल रहा हो वो भी चेहरे पर ना आए। हम सबका ऐसा नहीं होता है, हम लोग जो सोचते हैं वो सामने चेहरे पे दिख जाता है अधिकतर लोगों का। पर एक राजा के लिए, ट्रेन करके एक लीडर के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो ना हो। इनफैक्ट अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, राइट, तो जब डीमोनेटाइजेशन होना था या 370 का जो था, हमेशा से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो, अगर आज आप मीडिया वालों को देखो तो यही है कि दे डोंट हैव एक्सेस। दे डोंट हैव एक्सेस का क्या अर्थ? जो पहले इनको इंफॉर्मेशन लीक होके मिलती थी वो इस शासन तंत्र में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इफ यू सी, चाणक्य वही बात कर रहे हैं ना कि आपकी जो मंत्रणा है वो एकदम कंसील्ड रहनी चाहिए। इसीलिए जो अंदर वाले थे, पार्टी वाले भी, उनको भी 370 की भनक ना लगी।
उनको भी डीमोनेटाइजेशन, ये डिसीजंस की भनक ना लगी. नाउ दिस इज व्हाट इज द कौटिल्यन वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स, ऑफ डूइंग योर मंत्रणा, कि आप उसको संवृत्त रखो. किसी के आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं पता चलना चाहिए कि चल क्या रहा है, अनलेस एंड अनटिल यू डिसाइड टू लीक इट, देन इट्स अ डिफरेंट इशू, देन यू हैव डन इट स्ट्रेटेजिकली, राइट, वो अलग बात है. So just to make a parallel with what Kautilya is saying and what we've seen, इसके पहले ऐसा नहीं था, है ना. इसके पहले हम जानते हैं कि मीडिया पे सब कुछ लीक होता था, वो एक्सेस कॉरिडोर, वो एक्सेस ही होता था उनको, जो अब बंद हो गया है. दैट इज व्हाट इज हर्टिंग सम ऑफ देम, राइट. सो इफ यू सी, some of our leaders are actually following what we are reading here. Anyways, तो फिर आगे जाके वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंगित मतलब क्या. So he's saying इंगित अन्यथा वृत्ति. अन्यथा वृत्ति, वृत्ति हाउ वी बिहेव. अन्यथा वृत्ति जो हम रेगुलरली बिहेव करते हैं उससे हम अलग बिहेव करें. हमारी बॉडी लैंग्वेज जो रेगुलर होती है उससे अलग हो, तो कुछ तो अलग है. सो दैट इज व्हाट इज इंगित इज. हमारी चेष्टाएं जो है वो बदल जाती है. आकृति ग्रहणाम आकार. आकृति हाउ वी लुक, चेहरा कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, तो वो है आकार की बात. तो अगर वो चेंज हो जाते हैं, वो कह रहे हैं ना कि अरे कोई पीला पड़ गया, कोई फीका पड़ गया, पसीना आने लगा, चेहरा बदल गए, आंख का एक्सप्रेशन बदल गया. सो ऑल दैट इज योर आकार, जो इंगित आकार. इन सब से मंत्रणा खुल सकती है, जो अर्थशास्त्र पे कह रहे हैं कौटिल्य. फिर वो कहते हैं तस्य सवर्णम अयुक्त पुरुष पक्षाणाम अकार्य कालादिति. तो इवन आपके जो इंगित और आकार है उस सब को भी आपको छुपा कर रखना है, और आपके साथ जिनकी मंत्रणा है वो भी छुपा कर रखना है. कब तक? जब तक कार्य के करने का या उस कार्य को डिस्क्लोज करने का समय नहीं आता है, तब तक आपको इन चीजों के, आप कैसे दिखते हो, कैसे बिहेव करते हो, उसके बारे में भी आपको बहुत ध्यान रखना है. और आपके साथ जो लोग इन्वॉल्व है उनका भी आपको ध्यान रखना है कि उनसे भी वो चेष्टा ना हो. अब वो क्या कह रहे हैं कि किन किन और परिस्थितियों में आपके देयर इज अ लाइक्लीहुड कि आपकी जो मंत्रणा है वो खुल जाए. किन किन परिस्थितियों से आपको सावधान रहना है. ठीक है, तो व्हाट ही सेज इज तेषाम ही. तेषाम मतलब जो लोग मंत्रणा में इन्वॉल्व है. ठीक है, तेषाम ही प्रमाद मद सुप्त प्रलाप कामाद उत्सेकः, काम आदि उत्सेकः. तो प्रमाद मद. प्रमाद मतलब आप इंटॉक्सिकेट, दारू पी के पड़े हो, प्रमाद मद. ठीक है, आप बहुत ही इंडल्ज कर रहे हो आपके सेंसुअल प्लेजर्स में, इन दारू पी के जो भी कुछ, उस प्रमाद में आप पड़े हो. तो जो भी मंत्रणा कर रहा है, इट्स वेरी इजी. जो इंटॉक्सिकेटेड है उससे बात करवाना बहुत आसान है. सुप्त प्रलाप, कई बार लोगों को सोते हुए बोलने की आदत होती है. और आप देखो जो भी पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं उनके पीछे हनी ट्रैपिंग, स्पाइस, ये सब तो लगे पड़े हैं. इसके पहले का चैप्टर ही हमने स्पाइस का देखा था कि आपके की जो मंत्री है उनके घरों में जाकर उनके कुक के रूप में, काम वालों के रूप में, स्थान वालों के रूप में, पंखा जो तभी तो पंखा होता नहीं था तो वो पंखा हिलाते थे जो सो रहे, उनके रूप में स्पाइस होते थे. तो ऐसी वृत्ति जिसकी है कि सुप्त प्रलाप, रात को बोलने की है, तो भी इट कैन डिस्क्लोज व्हाट यू, जो भी आपकी मंत्रणा हुई होगी. या ऑफ कोर्स इंटॉक्सिकेशन में तो होता ही है. काम लस्ट के कारण. ठीक है, यू गो आउट टू सीक सर्विसेज ऑफ, बेसिकली दैट इज व्हाट हनी ट्रैपिंग इज ऑल अबाउट, राइट. It exploits the lust, it exploits the sexual need of people, which is honey trapping. तो वो तो सबसे इजी है. आज के दिन में भी आप देखो, आप वो सारे मूवीज देखो, है ना, जेम्स बॉन्ड वगैरह वगैरह, the whole underlying concept is of honey trapping. So basically, so you have to be very careful. People who are involved in your decision making, in your deliberations, you have to be very careful that they don't fall into all of this. उत्सेक मतलब प्राइड. कई बार अरे उसने मुझे ये कहा और गुस्से में आकर मैं कुछ बकवास कर दूं. इफ आई एम चैलेंज्ड, आई एम वेरी अभिमानी, मैं बकवास कर दूं कि अरे तुम देख लेना क्या होता है. दैट गिव्स अवे व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट. एंड जानबूझ के पीपल विल चैलेंज यू, आपको कांडी लगाएंगे जिससे ये हमारी बात निकल सके. प्रच्छन्नो अवमतो वा मंत्रम भिन्नति. प्रच्छन्नो मतलब छुपकर सुनना.
आप किसी से बात कर रहे हो, आप घर पे किसी से बात कर रहे हो, भले वो लीक ना करे, बट क्योंकि आपके पीछे स्पाइस लगे हुए हैं तो हो सकता है कि कोई ईव्सड्रॉप कर ले। ठीक है, तो आप कहाँ पर किसके साथ बात कर रहे हो, दैट पर्सन माइट स्टिल बी ट्रस्टवर्दी, बट अदर्स माइट ईव्सड्रॉप यू, माइट ईव्सड्रॉप ऑन यू, राइट? तो उससे भी आपको ध्यान रखना है। अवमतो, ऐसा कोई मनुष्य जिसको आपके इसके मंत्रणा के बारे में पता हो और आप उसको इंसल्ट कर देते हो। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं, हो सकता है वो भी गुस्से के मारे आपने जो डिसाइड किया है, जो सोच रहे हो, वो जाकर डिस्क्लोज कर दे। तो जो डिस्कशंस में इन्वॉल्व है मंत्री आपके साथ और आप स्वयं, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो आपका स्वयं का, यू डोंट गिव अवे विद योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर फेशियल एक्सप्रेशन, एंड दूसरा, you don't indulge in vices, you don't indulge your senses, because once you start indulging your senses, क्या होता है, we've discussed this 1000 times, right? Objectivity is lost, sympathetic nervous system comes into play, sympathetic nervous system comes into play, we forget what matters, objectivity चला जाता है, मन से काम करने लगता है, impulses आ जाते हैं, impulses आ जाते हैं, we end up taking the wrong decision, we end up doing the things which we didn't want to do, right? So hence इंद्रिय निग्रह, which he has been talking about throughout. इसीलिए वो जो मंत्रियों की भी बात करते हैं, वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस जैसे इंद्रिय निग्रह, ये तो होना ही चाहिए, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, एजुकेशन का हेतु इंद्रिय निग्रह। व्हाई? बिकॉज दैट इज गोइंग टू कम टू प्ले इन एवरीथिंग दैट यू डू। अगर आपका इंद्रियों पे निग्रह है, यू विल नॉट फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ प्रमाद, काम, मदर, ये कुछ भी नहीं होगा, एंड यू आर सेफ, right? So eventually it all just goes down to that anybody who is in the leadership position, having the discipline, having the mental control over senses is extremely important, because ये जो indulgence है ना, जो sensual indulgences हैं, किसी भी प्रकार के खाने के, जो रस का हो, स्मेल का हो, स्पर्श का हो, ये जो भी है, इस सभी indulgence को exploit किया जा सकता है in a way that goes against you, especially if you are in a leadership position. ठीक है, सो वो कहते हैं इसलिए तस्मात रक्षेत मंत्रम, इसलिए इन सब से आप ध्यान रखो, इस और इससे बचकर आपकी मंत्रणा की रक्षा करो। अच्छा, अब एक सेकंड, अब जैसे चाणक्य का स्टाइल है, he will refer to what other अर्थशास्त्र टीचर्स हैव सेड बिफोर हिम। दिस इज अबाउट कितने लोगों के साथ आपको मंत्रणा करनी चाहिए, क्योंकि मंत्रणा करना, एज वी सॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीक्रेट रखना है, कंसील रखना है टिल द राइट टाइम कम्स। तो कितने लोगों के साथ करनी चाहिए? तो देन वी गो ऑन टू रीड, मंत्र भेदो ही अयोग क्षेमकारो राज्ञः तदा युक्त पुरुषाणाम च। मंत्र भेदो, मंत्र, मंत्रणा, डिस्कशन का डिस्क्लोज होना, लीक होना, अयोग क्षेमकार is will be against the benefit of who? राजा, और उसमें इन्वॉल्व जितने लोग हैं, राष्ट्र जो भी है, उनके इंटरेस्ट के विरुद्ध जाता है। तस्मात् अनुहि अहम एको अनुहियम एको मंत्रयति इति भारद्वाज। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं, क्योंकि ये मंत्रणा को गुप्त रखना इतना आवश्यक है, नहीं तो वो अयोग क्षेमकारी बनेगा, तो राजा को अकेले ही मंत्रणा करनी चाहिए, डोंट इन्वॉल्व एनीबॉडी, अकेले अकेले मंत्रणा करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मंत्रिणाम अपि ही मंत्रिणो भवन्ति, जैसे राजा है, ही हैज हिज ओन मंत्रीज जिसके साथ वो डेलिब्रेशन करेंगे। अभी इंडिविजुअल मंत्री जो है, उनके भी कुछ साइड किक्स होंगे जिनको वो भी जाके बताते होंगे। ठीक है, तो भारद्वाज से कि ऐसा तो नहीं है कि आपके मंत्रियों के और कोई लोग नहीं होंगे, उनके भी मंत्री होंगे जिन पर वो विश्वास रखे, उनसे डिस्कस करते होंगे। तेषाम अपि अन्य, अच्छा, अब वो जो लोग हैं, जो मंत्रियों के मंत्री या जिन पे वो मंत्री विश्वास करते हैं, तेषाम अपि अन्य, उनके भी और होंगे। तो अगर वो इस तरीके से, बेसिकली क्या हो गया, सबको पता चल गया है ना, एक दूसरे को बताएगा, दूसरा दूसरे को बताएगा, दूसरा दूसरे को बताएगा, एंड कहीं ना कहीं से तो वो चेन में लीकेज होना ही होना है। इसीलिए वो कहते हैं स एषा मंत्री परंपरा मंत्रम भिन्नति। इस तरीके से अगर वो परंपरा, वो चेन आपका बन जाएगा, जिसमें जो डिसीजन आपको कंसील रखना था, वो एक दूसरे को बताएगा, दूसरा दूसरे को बताएगा, और वो कहीं ना कहीं तो उस चेन में लीकेज होना ही होना है। इसीलिए क्या करना चाहिए, उसने अकेले ही डिस्कशन करना चाहिए।
तस्मात् न अस्य परे विद्युः कर्म किंचित अकर्षितम आरब्धास्तु जानीयुः आरब्धम कृतमेव च। इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, इसलिए राजा ने किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए जब तक कार्य का आरंभ ना हो जाए। अकेले अकेले डिसीजन ले लो, ऐसे भारद्वाज कहते हैं। विशालाक्ष क्या कहते हैं? विशालाक्ष कहते हैं न एकस्य मंत्रम सिद्धति सिद्धति इति सिद्धि अस्ति इति, न एकस्य मंत्रम सिद्धि अस्ति इति, कि एक से आपकी जो मंत्रणा है उसका गोल ही फुलफिल नहीं होता, विशालाक्ष कहते हैं। ठीक है, कि एक अकेले अकेले मंत्रणा, अकेले अकेले क्या डिसाइड करो, आप स्वयं ही सोच रहे हो और आपका तो उतना ही, यू कैन ओनली नो व्हाट यू नो, राइट, उसके बियॉन्ड तो आपको मालूम नहीं है, तो योर डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन दैट लिमिटेड नॉलेज दैट यू हैव। सो ही सेइंग, तो फिर क्या उससे कोई आपकी मंत्रणा जो आप करना चाह रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मंत्रणा, दैट इटसेल्फ इज लॉस्ट। सो ही देन एक्सप्लेन्स इट फर्दर, ही सेज प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेया ही राजवृत्ति। ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि राजा जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। प्रत्यक्ष, स्वयं काम करना, से कोई भी जजमेंट देना है, ठीक है, तो स्वयं देते हैं, नोइंग कंप्लीट, गेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द केस इन्वॉल्व, डायरेक्टली ही विल गेट इन्वॉल्व एंड डू व्हाट ही नीड्स टू। दूसरा क्या है? परोक्ष, he wouldn't directly get involved because इतने सारे कार्य चल रहे हैं, राजा अकेला अकेला तो हर चीज तो नहीं कर सकता, then he has to do it indirectly. How does he do it indirectly? Through मंत्रीज, जो मंत्रिमंडल जो होता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो इसी के लिए होते हैं ना, कि भाई इनडायरेक्टली राजा जो चाहता है वो इम्प्लीमेंट कर पाए, तो वो परोक्ष। और तीसरा अनुमेय, इन्फरेंस के द्वारा, कि हमने कहीं पर तो देखा धुआं निकल रहा है, so a very logical inference is to say कहाँ आग लगी होगी। So these are the three ways in a way the Raja actually operates. He cannot do everything on his own. इसीलिए मंत्रणा करना आवश्यक है, because there is an aspect of परोक्ष, there is aspect of अनुमेय as well. सारा कुछ प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता, इसलिए विशालाक्ष कहते हैं कि अकेले अकेले मंत्र की सिद्धि ही नहीं होगी, क्योंकि आप इनडायरेक्टली काम कैसे करोगे अगर किसी और को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे। फिर मंत्री का क्या काम है? He stresses it further. He says, अनुपलब्धस्य ज्ञानम उपलब्धव्य, ज्ञानम उपलब्धवस्य निश्चयो, अनुपलब्धवस्य ज्ञानम उपलब्धवस्य निश्चयो निश्चितस्य बलाधानम अर्थवेधस्य संशय छेदनम एकम देश दृष्टस्य शेषो उपलब्ध इति मंत्री साधयेत। अनुपलब्धस्य ज्ञानम, जो नहीं पता है राजा को, जो व्हाट ही डजंट, जो उसके पास उपलब्ध नहीं है, व्हाट ही डजंट नो, उसका ज्ञान अर्जित करना, ठीक है। उपलब्धवस्य निश्चय, जो है उसमें, जो ज्ञान आपके पास है उसको कंफर्म करना, ठीक है, आपको लगता है कि वो है, but it may be true, it may not be true. So to confirm what you already know, to strengthen your knowledge of what you already know. निश्चितस्य बलाधनम, basically again, जो एक तो confirm and confirm को और strong करना। अर्थवेधस्य संशय छेदनम, जहां पर अर्थ क्लियर ना हो, अर्थ मतलब जो you don't know, there is not clarity in that situation enough, there could be multiple options, right? So there is a doubt कि सही क्या है गलत क्या है, तो उस डाउट को क्लियर करना, संशय छेदनम, डाउट्स को क्लियर करना, ये भी जरूरी है ना। फिर एक दृष्टस्य शेषोपलब्धव्य, जो आपको दिख रहा है उससे बियॉन्ड भी कुछ और हो सकता है। सो टू गेट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ व्हाट यू नो ओनली हाफ, मंत्री साध्यम एतत्, तो मंत्रियों द्वारा राजा ने क्या करना चाहिए? मंत्रियों द्वारा ही राजा सही निर्णय ले सकता है। क्यों? क्योंकि राजा का जो ज्ञान अर्जित करने का जो प्रोसेस है वो मंत्रियों द्वारा ही हो सकता है, अकेले अकेले वो स्वयं नहीं कर सकता। He cannot be present everywhere. तो हमने देखा था कि राजा के चक्षु क्या है, जो स्पाई नेटवर्क है वो राजा के चक्षु है। काम करना कैसे करता है राजा? मंत्रियों द्वारा करता है, इनडायरेक्टली, परोक्ष।
ज्ञान अर्जित भी कैसे होगा? जो ये सारे आपके ऑफिशियल्स है, मंत्री है, स्पाइज है, वो सारे लोग जो है वो जब आपको बताएंगे उसी से पता चलेगा। सो जो नहीं पता है उसको पता करो, जो शायद पता है उसको कंफर्म करो, जहां कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन क्लियर करो, और जहां आपको लगता है कि आपको एक एस्पेक्ट मालूम है उसका होलिस्टिक व्यू लाओ। तो यही ये मंत्रियों के द्वारा एक राजा सिद्ध करता है। तस्मात् वृद्ध बुद्धि वृद्धैः सार्धम आसीत मंत्रम। इसीलिए क्या करना चाहिए राजा ने बुद्धि वृद्धैः, ऐसे लोग जो समझदार हो, वृद्ध मतलब हम बूढ़े समझते हैं, बट बुद्धि वृद्धैः मतलब मेच्योर पीपल हु नो possibly more than the Raja does, who are mature enough to understand the situation more than the Raja does. उनके साथ मिलकर आपको मंत्रणा करनी चाहिए। तो why is Vishalaksh saying all this? This is in response to what Bharadwaj was saying कि नहीं अकेले अकेले कर लो। विशालाक्ष कहते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सारा ट्रांसपेरेंसी, सारा नॉलेज होगा ही नहीं। वो नॉलेज पाने के लिए भी आपको मंत्रियों की आवश्यकता है, इसलिए अकेले अकेले आप मत करो। किनके साथ करो? जो आपसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा बुद्धि वाले, उन सबसे आप मंत्रणा करो। फिर वो कहते हैं आगे, न किंचित अवमन्ये सर्वस्व शृणुयात् मतम। किसी की भी अवमानना नहीं करनी चाहिए। राजा ने किसी को भी डिसमिस नहीं करना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है सबके पास कुछ ना कुछ ऐड करने को हो। बालस्य अपि अर्थवत वाक्यम उपयुंजित पंडितः। पंडित वही है जो बालक का भी अगर उपयुक्त वाक्य हो उसे सुने और समझे। तो किसी को केवल वो उसकी उम्र देखकर, आयु देखकर या स्टेचर देखकर डिसमिस नहीं करना चाहिए। अगर वो जो बात कर रहे हैं उसमें कोई तथ्य हो तो उससे भी सुनना चाहिए। तो ये विशालाक्ष कह रहे हैं। अच्छा, अब पराशर का कुछ और मत है ना? वीव सीन दिस इज द चाणक्य स्टाइल। वो एक आचार्य क्या कह रहे हैं वो बताएंगे, फिर दूसरे आचार्य उसे कैसे डिसमिस कर रहे हैं वो बताएंगे, फिर तीसरे आचार्य इनको कैसे डिसमिस कर रहे हैं और वो कौन सा प्रपोजिशन दे रहे हैं वो बताते। तो अब बात आ गई पराशर की। वो कहते हैं एतत् मंत्र ज्ञानम न एतत् मंत्र रक्षणा इति पराशर। वो कहते हैं अच्छा ये तो वो अभी तक जो बताया किसने? विशालाक्ष ने। वो मंत्रणा कैसे करनी है इस बारे में नहीं बता रहे, ठीक है? वो तो क्या केवल ये बता रहे हैं कि मंत्रणा करने की आवश्यकता क्या है। So this is what Parashar is saying कि मंत्रणा कैसे करनी है, कि कितनों के साथ करनी है, ये तो बता ही नहीं रहे। वो तो केवल ये बता रहे हैं कि मंत्र ज्ञान की भाई डिस्कशन का क्या फायदा है, क्यों करना चाहिए। So this is not enough, ठीक है? So this doesn't mean anything according to Parashar. So what does he propose? He says यदस्य कार्यम अभिप्रेतम तत्प्रतिरूपकम मंत्रणा पृच्छेत। एक्चुअली इसको हम तब पढ़ेंगे तो रह जाएगा। So I have some slides for that. Let's look at it. आपको स्लाइड्स दिख रही है ना? You can see my screen. Yes. हाँ, सो पराशर का हम कह रहे थे, ही सेइंग कि ये मंत्रणा है ही नहीं, दिस इज जस्ट अबाउट गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग मंत्रणा। तो व्हाट डज ही से? ही सेज कि राजा को सबको कंसल्ट तो करना चाहिए, पर कैसे? वो ऐसे कि वो डायरेक्ट किसी को ये ना बताए कि बात क्या है, वो उसको एक अलग रूप देकर बात करे, ठीक है? तो अगर मैं सोच रही हूँ, अगर मैं राजा हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अच्छा मुझे ऐसा कुछ निर्णय लेना है इकोनॉमिक्स रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से फार्म लॉज रिलेटेड मुझे कुछ ये लेना है, तो मैं डायरेक्टली फार्म लॉज की बात ना करूं, मैं किसी और इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके सिमिलर सिचुएशन को क्रिएट करूं, ठीक है? और फिर समझूं कि अच्छा ये सिचुएशन में क्या कह रहे हैं मंत्री। तो विदाउट डिस्क्लोजिंग द एक्चुअल रीजन आई क्रिएट अ सिचुएशन एंड गेट देयर इंफॉर्मेशन। तो वो कह रहे हैं इस तरीके से क्या होगा कि आपको जो इनपुट चाहिए डिसीजन लेने में वो तो आपको मिल जाएंगे, और जो बात आप छुपाना चाह रहे हो सबसे, जो लीक ना हो, वो भी वैसे की वैसी रहेगी। डन ना? तो आपको आराम से जो आपका कार्य सिद्ध हो गया। तो ये पराशर का मत है। तो पिशून कह रहे नहीं, ये तो चलेगा नहीं, बिकॉज आप कभी भी वो सिनारियो एज इज तो
उत्पन्न कर ही नहीं सकते. There will not be a situation जो exactly one on one हो till you actually disclose it. ठीक है. Possibly you might say कि अच्छा मैं एक चीज जो है वो मुंबई में implement करना चाह रही हूँ, पर मैं मुंबई नहीं, मैं कहूँ ये चीज मैं दिल्ली में करना चाह रही हूँ, and get people to put inputs there. But Mumbai, Delhi inherently might have some differences, right? तो अगर दिल्ली को लेकर कोई कुछ सुझाव देता है, possibly वो मुंबई पर ना अप्लाई हो, पर मैं वो दिल्ली वाले यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, so clearly it's going to be a wrong decision for Mumbai, right? So he says ऐसा one-on-one scenario तो आप create ही नहीं कर सकते कि आप अलग से ऐसे करो. अच्छा, और अगर जो आपके मंत्री है उनको पता चल गया कि ये राजा ऐसे कर रहे हैं, सही से नहीं बता रहे हमको क्या है, तो they might even not even take it seriously. वो बहुत indifferent होके आपको बता सकते हैं. They might not even think through it properly. So then what's the point? Then your actually जो मंत्रणा का आपका purpose है वो तो वैसे भी नहीं fulfill हुआ, आपको छुपाने के इसमें. So there has to be a balance ना, कि आप कितना छुपाते हो और कितना बताते हो जिससे आपका कार्य तो पूरा हो. तो ये तो इसमें नहीं हो रहा है, because you are creating a imaginary situation which will never be one-on-one with actually what you want to do. So what does he say? He says कि मंत्रणा करनी चाहिए, परंतु केवल उन लोगों से जो उस कार्य में या तो इन्वॉल्व होने वाले हो या उस कार्य के उनको उस बारे में पता हो. ठीक है. तो अगर मुझे ब्रिज बनाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बनाना है, तो केवल मैं उन्हीं लोगों से बात करूं जो इसमें इन्वॉल्व हो या इन्वॉल्व हो सकते हो, और किसी को मैं इन्वॉल्व ही ना करूं. ठीक है. फिर अगर जब मुझे कोई और डिसीजन लेना हो, से फॉरेन अफेयर्स का डिसीजन लेना हो, तभी मैं कंप्लीटली नए सेट ऑफ लोगों को इन्वॉल्व करूं. ठीक है, जो उसमें इन्वॉल्व हो, मैं और किसी को उसमें इन्वॉल्व ही ना करूं. सो एवरी टाइम एवरी डिसीजन दैट आई हैव टू टेक, आई विल कीप चेंजिंग द पीपल आई टॉक टू. ठीक है. अब कौटिल्य आते हैं, अब चाणक्य आते हैं. वो कहते हैं यार ये तो बहुत जेनेरिक है, इसका क्या अर्थ है, और आप ये अनवस्था एतत्, ऐसे वो कहते हैं कि ऐसे तो कोई यही नहीं रहेगा कि हर बार आप कितने लोगों से बात करते फिरोगे. ऐसा राजा हर बार कुछ आता है, हर बार यू विल फाइंड अ न्यू पर्सन एंड स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन. ऐसे करके तो दिस इज नो सोल्यूशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज नो सोल्यूशन, क्योंकि हर बार आपको अलग अलग लोगों से करना पड़ेगा. आपको कुछ तो स्टेबिलिटी चाहिए ना, जिनको जितना ओवरव्यू आपको है उतना और भी लोगों को हो. इसलिए it can't be that Raja keeps on talking to different people all the time. You will need to have a group of people who you can confide in, who will ensure कि आपको जो information चाहिए वो आपको मिले. ठीक है. तब उनका suggestion क्या है? तो चाणक्य कहते हैं कि राजा को जो deliberation करना चाहिए, he should have a small group of 3 to 4 people who are going to be involved in all the decisions the king takes. ये वो जो हम कहते हैं ना कि वो small group of ministers वो होना चाहिए who are aware of everything that's going on, और उनको राजा हर चीज में इन्वॉल्व करे. Now he has a reason for that. So what is the reason? Just one second. वो कहते हैं केवल एक होगा, केवल एक मंत्री होगा तो क्या होगा, possibly he will play you, he or she will play you. या तो वो अपना एजेंडा आपके थ्रू कराएंगे, या he may not have enough information or whatever, but there is a chance that आप एक जन की बुद्धि पे ज्यादा डिपेंडेंट हो, और चांस है कि वो आपको अपने तरीके से गाइड करे, राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, बट व्हाटएवर दैट पर्सन वांट्स, बट दे विल लीड यू इन द डायरेक्शन दैट इंडिविजुअल पर्सन वांट्स टू लीड यू. इसलिए एक के साथ तो नहीं करना चाहिए. फिर दो के साथ क्या, इसे दो के साथ भी पॉसिबल है कि वो दोनों ही कोल्यूड कर ले, दोनों ही राजा के अगेंस्ट गैंग अप कर ले. ठीक है, और वो लोग जो साथ चाहते हो उस डायरेक्शन में आपको लेके जाए. एक तो ये है. अच्छा, अब पॉसिबल है कि वो दोनों अगर साथ में हो, एक हो जाए, तो आपको ओवर पावर करके डिसीजन लेने पे मजबूर करे in a certain direction which may not necessarily be the right way to go. But on the other side, अगर वो दोनों एक दूसरे से उनकी ना बनती हो तो और भी गड़बड़, क्योंकि एक कुछ कहेगा एक कुछ कहेगा, you will never reach on a solution, you will never reach on a decision. तो वो भी सही नहीं है कि एक कुछ कहे और उनके बीच हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे जिसके कारण आपका काम सफर करेगा. तो दो इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. इसलिए कैसा होना चाहिए कि 3 से 4 लोग को आपको कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू चाणक्य जब 2 से ज्यादा लोग होंगे, 3 से 4 बेसिकली, बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, बट 3 से 4, तो दिस चांसेस ऑफ गैंगिंग अप
will be lesser. कि चारों के चारों या तीनों के तीनों आपके अगेंस्ट गैंग अप करे, ये चांसेस कम है अकॉर्डिंग टू, ठीक है. कर तो फिर भी सकते हैं, बट देयर इज अ चांस कि यू वोंट अलाइन एवरीबॉडी टू कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. अगर कोई एक मंत्री ऐसा कर भी रहा है तो कोई ना कोई तो होगा जो उसके सामने आवाज उठाने को तैयार हो. एंड अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो एटलीस्ट मेजॉरिटी तो आपको मिल सकती है. You will know which way to go to. At least there'll be people who will be more inclined towards one versus the other. इसलिए there is a chance कि आपका decision हो वो better हो अगर आप 3-4 जन से करो. But again, Kautilya is Kautilya, always very practical. So what does he say? He says, ये मेरा suggestion तो है, परंतु eventually it boils down to देश काल कार्य वशेन. देश काल, उस समय उस कॉन्टेक्स्ट की आवश्यकता क्या है, उस हिसाब से आपको इवेंचुअली डिसाइड करना है. दिस इज अ जेनेरिक रूल जो मैं कह रहा हूं, बट इट माइट चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ब्रिज बनाना है, ठीक है. आई विल हैव अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विथ whom I discuss and agree, परंतु आई विल नीड टू गेट द एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व, राइट. एक्सपर्टीज तो मुझे इन्वॉल्व करनी पड़ेगी फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग, even if I talk to these people, right? तो उस तरीके से भी I will have to get people involved as and when the परिस्थिति arises. तो I can't then say कि नहीं अब इतना ही लोग, अब आगे कुछ नहीं. So he says परिस्थिति के हिसाब से you might have to change your approach, but by and large having this group of 3-4 people you can trust and you can involve in your mantrana is very important, without forgetting that there is a practical aspect to even deliberations जहाँ पे you might need to involve people as needed or not involve people as needed. ठीक है. तो देश काल is always going to be important in everything that we do in life. As true for the Raja, as true for us. Context को कभी भी नहीं भूलना चाहिए. And हमने पहले भी चाणक्य का देखा है. Eventually he keeps coming to that. कि देश काल को तो ध्यान में रखना ही रखना है. This is the guiding principle. ये उतना ही रखो. कभी भी पोथी के पंडित मत बन जाओ. ये वो स्वयं भी कह रहे हैं कि अच्छा लिखा है मतलब ब्लाइंडली लिखते रहो. नहीं नहीं. इसे वो तो आपको गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह यूज करो. इवेंचुअली अपनी बुद्धि तो वापरनी है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. सो बिफोर आई प्रोसीड, किसी को कुछ कहना है, ऐड करना है? There's little more in terms of before we close the chapter. थोड़ा और भी है, but anything before I proceed? Any thoughts? Any comments? I'd like to add. मतलब it's not directly connected to the मंत्रना topic, but आपने जो बताया ना, जो कंसील करना है, डायरेक्टली डिसीजन नहीं देना है कहीं और से, तो आई फेल्ट लाइक जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उससे भी पहले they didn't declare directly कि demonetization करना है. They started preparing for it by saying कि सभी को अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करना है जनधन योजना के वजह से. I kind of feel कि it was a precursor to demonetization, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं हमारे पास अकाउंट ही नहीं है, हम लोग कहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाए, ये करे वो करे. So they slowly started putting in these steps. Likewise लॉकडाउन के वक्त भी जब पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन किया, उससे पहले what they did is they just tried कि ये दिया जलाओ एक दिन रात को, फिर एक बार वो थाली से सब मेडिकोस को चीयर अप करो, and then एक दिन स्वयंभू बंद रखो. So they were just tapping and trying to see how things go, डायरेक्टली डिक्लेयर करने के बजाय. क्योंकि अगर डायरेक्टली डिक्लेयर कर देंगे कि भाई लॉकडाउन है सब जगह पे, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. सो जस्ट सेइंग आई कुड रिलेट कि व्हाटएवर वी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसीलिंग एंड that was kind of being implemented. Yeah, I'm done saying. No, very fair point. I think पहले वाला is more apt. Second वाला was different. I think second वाला का purpose अलग था. पहले वाला was moving to demonetization. So again वही ना, कितना disclose होता था जितना उस समय उपयुक्त हो. Of course, right. Demonetization was one thing, but there was a larger context to it, which was digitizing the economy in general, right? So that the leakages are closed. Demonetization का भी eventual purpose तो वही था, to digitize, to put systems in place, जिससे जो leakages है वो कम होते जाए. So they did it step by step, in which demonetization was also one of the steps. और वो leak हो जाता सब,
So obviously demonetization would have failed. Now, of course, we can go in a deep discussion on whether it was successful or not. But that said, the digitization of economy has absolutely happened, which would not have happened. Right. But it was failed totally. Let's not get into that. Yeah, there are pros and cons to it. I don't want to get into that discussion. So let's not get there. But the point is, decision को disclose करना या नहीं करना. अगर वो बाद में leakages हुए, that's a different thing altogether. ठीक है. But शुरुआत में ही हो जाता तो कुछ भी नहीं होता. The point, eventual goal was digitization of the economy, which has definitely happened. Much better than what you even see in the Western, right? So, anyways, that was one. The second one, Jay, जो आप कह रहे थे, I think उसका purpose अलग था. उन्होंने lockdown announce तो कर ही दिया था, but it was more like जब lockdown हुआ है तो आप लोगों को motivated कैसे रखो, right? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो इवेंट जल्दी से जल्दी फटीग सेट इन हो जाएगा. फटीग सेट इन होगा, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सारा हो जाएगा. किसी को ये तो नहीं पता था इतना लंबा चलेगा. तो आई थिंक सम ऑफ दोज स्टेप्स वर ओनली टू कीप द मोटिवेशंस हाई कि हम जो कर रहे हैं दैट हैज अ लार्जर पर्पस बियॉन्ड जस्ट आवरसेल्व्स. व्हाट वाज दैट लार्जर पर्पस? कि हम देश के लिए कर रहे हैं, ताकि हम मेडिकोस को ये कर रहे हैं कि हम तो घर पे बैठे हैं, बट ऐसी परिस्थिति में, ऐसे पैंडेमिक्स में वो लोग अभी भी सर्व कर रहे हैं, right? So recognizing that, giving a purpose to everybody who's sitting at home doing nothing. तो वो mental fatigue set in ना हो, इसके कारण some of this was happening rather than tapping in. I think they couldn't have predicted so much at that point. इतना तो पता ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं. ये भी नहीं पता था कि pandemic का क्या होता है. But the first one is bang on in terms of the example that you. Anybody else? चैती क्या कह रही है? अमित जी, मुझे वो पूछना था कि ये भरद्वाज और पराशर वो कहीं पे मेंशन करते हैं कि वो इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे? नहीं, वो इतना डिटेल में नहीं है. चाणक्य has only mentioned the propositions. Okay. ये जो की propositions है उनके, of course they explain ना कि वो क्यों कह रहे हैं, कि एक क्यों कह रहे हैं. ये भारद्वाज कहते हैं क्योंकि मंत्री जो है, अगर आप एक को भी डिस्क्लोज करते हो, वो और को करेंगे, और इस तरीके से लीकेज कहीं ना कहीं वो चेन में हो जाएगा. तो ही इज गिविंग द रीजन फॉर व्हाई ही इज सेइंग कि एक को ही करना चाहिए, है ना. सिमिलरली जो वो दूसरे हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप सिनारियो क्रिएट करो, तो ही इज नॉट अग्रीइंग कि एक के साथ करना चाहिए. ही इज ऑल्सो नॉट अग्रीइंग कि भाई आप कि केवल एक के साथ तो नहीं करना चाहिए. दैट ही अग्रीज. बट ही ऑल्सो सेज कि मंत्रणा करना तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए यू क्रिएट अ सिनारियो जिससे आपकी मंत्रणा की रक्षा भी हो और आपको इनपुट भी मिले. तो वो थोड़ा थोड़ा दे आर सेइंग. So they are giving the reasons for rejecting the previous proposition and for their own proposition. वो summarize करके चाणक्य ने हमें बताया. Yeah, correct. तो जयती कह रही हैं, many people call Amit Shah as a Chanakya of Indian politics. I'm interested to know more real life examples if there are on how Modi has applied अर्थशास्त्र so far. I think जयती इसमें ना आप जो भी बड़े डिसीजंस लिए गए हैं वो कैसे लिए गए ये आप स्टडी करो. जैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये जो हुआ वो पुलवामा के बाद, पुलवामा हुआ, दैट वाज अ ट्रेजेडी, राइट. बट जो उरी, जो जिस तरीके से आर आर्म्ड फोर्सेस अटैक्ड और बेसिकली उन्होंने जो रेड करा पाकिस्तान पे, आफ्टर दैट अगेन लुक एट दैट, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई. एब्सोल्युटली किसी को कानो कान खबर नहीं हुई. जबकि पहले एक दो बार जब ऐसा हुआ भी था, the information got leaked. US came back and said, अच्छा आप ऐसा नहीं कर सकते, and we couldn't go ahead and do it because information was getting leaked. But इस situation में किसी को कानो कान कुछ नहीं खबर थी except those who were involved. तो ये एक चीज तो this administration has done very well. ये जो लीकेज की बात है ना कि एक से दूसरे को जाए, दूसरे से दूसरे को जाए, ये तो कम हुआ है. This just in a very short, I mean just in this specific context. और क्या होना चाहिए, मंत्रियों को कैसे नियुक्त किया जाए, उसमें भी अगर आप देखो, ऑफ कोर्स आज के कॉन्टेक्स्ट में देयर आर अदर पैरामीटर्स आल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ. वो आपका जो कास्ट डायनामिक्स क्या है, हैव द राइट नंबर, हैव द राइट प्रोपोर्शन, वो सब भी होता है. बट देन द वे ऑफ सिलेक्शन आप देखो, अ लॉट ऑफ इट हैज बीन मेरिट बेस्ड. द वे द अवार्ड्स आर बीइंग गिवन, पद्मा अवार्ड्स आप देखो, राइट, पद्मा अवार्ड्स कैसे दिए जा रहे हैं, उससे भी you get an idea as to how these guys are going, how they are keeping the people motivated, how they are appreciating talent as it is, right, rather than give it only to the elites. And I think some of this we learn more as we get into the actual
और जो अर्थशास्त्र का आएगा उससे शायद हमें और समझ में आएगा कि किस तरीके से किया जा रहा है। बट आप कोई भी बड़े डिसीजन देखो एंड अच्छा पॉसिबल, ये ऐसा नहीं है कि हर एक में ये अप्लाई होगा, किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं होगा। पर वो जो चाणक्य अमित शाह को कह रहे हैं, that is also because of how he has played how he has more than policy decisions, how he has strengthened BJP by making the right kind of alliances, which we will see later on. जब वो मंडल थियोरी आएगी ना, तब हम वापस इस पे और डिस्कशन कर पाएंगे कि राइट काइंड ऑफ अलायंसेस कैसे करा है, हाउ डू यू इवन मेक अ enemy's enemy your friend, how do you start reaching out to people who are of a different ideology altogether, how do you engineer क्या कहते हैं faction within a party, right? If you take individual examples of state elections किस तरीके से हुए, ये उस सब के बेसिस पर है, for which he is called the Chanakya. तो ठीक है। एक और रियल एग्जांपल वो भी है 1971 का वॉर। हाँ बताओ, एक्सप्लेन। उसमें ऐसा हुआ था कि जब 1965 में अपन हार गए थे 1962 में चाइना के साथ, तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने अर्थशास्त्र यूज करना शुरू किया था। और फिर 1971 में जो कुछ ऐसे डिसीजंस थे, जैसे वो मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना, तो वो मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने वाला डिसीजन अर्थशास्त्र से था। और या वेस्ट फ्रंट पे आर्मी रिड्यूस करना और पाकिस्तान को इनवाइट करना अटैक करने के लिए, कि वो लोग पहले अटैक शुरू करें ताकि पूरे दुनिया में ऐसा दिखे कि उन लोगों ने अटैक शुरू किया है। वो टेक्निक भी अर्थशास्त्र में से उन लोगों ने सीखी थी। वेरी गुड एग्जाम्पल। इनफैक्ट ये कि भाई वो तोड़ ही दो देश को, है ना, that was also a very smart thing to do. Of course, what was not smart is उस समय हम और भी कुछ कर सकते थे, but we took away our forces, right? We gave back a lot which we could have kept and to keep Pakistan in check, which we didn't do because of उसके बाद जो मंत्रणा हुई, जो pressure अपने पे आया and all that. But yes, that's a very good example how Indira Gandhi did some of this. It's worth a case study. So thank you Gagan for that. तो ऐसा भी बोलते हैं कि जब पाकिस्तान ने वो रियलाइज किया कि ये लोग कैसे इतना मेजर वॉर जीत गए 1971 का, तो उन्होंने भी अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में है, it is a formal subject that is taught. I don't know 71 के बाद हुआ है कब, but they have been teaching अर्थशास्त्र especially in the military circles. Even in US जो डिफेंस फोर्सेस हैं, they also study अर्थशास्त्र in detail and even the art of war, जो Sun Tzu का जो है, the Chinese ये जो है, they study this in a lot of detail. I don't know how much of it was done in our side, but not so much जितना वो लोग करते थे. I think अब धीरे-धीरे वापस we are going back to studying and taking some of this more seriously, strategically rather. So you're right. Yes, पाकिस्तान में ही करते हैं, पढ़ते हैं. Not just Pakistan, lots of countries, including US. जी आभा जी. All of you have said, recommended some incidences, and कहा कि case study हमको करना चाहिए. I'm also keen to read up something. So does anybody know the right videos or right content to read up? You know, हम अपनी research करेंगे या किसी को कुछ अच्छा पता है on all of these real life scenarios where we said Modi government has implemented some of the frameworks or these things. अगर किसी को content मिलता है तो share भी करें please. हाँ, let's take it on the WhatsApp group ना, उस पे share करिए definitely. है ना? और एक और था, but this may not be actually related to what we discussed, but since we're talking about Amit Shah, I think he is a very strategic man, and thing that I wanted to add was वो काफी adverse situation को भी favorable conditions में turn करते हैं. The whole thing about you know, when he was not to live in Gujarat for whatsoever reason, without going into it, so then he picked up UP as a state and he studied it really well. और वाराणसी को और वहाँ के लोगों को और उनके mindset को बहुत अच्छे से study किया था, and he was the one who said Modi ji should fight from Varanasi, and he made him win that election. So there's a lot to this man. Just wanted to say. Oh no, absolutely. I think उनपे एक book आई है ना Amit Shah पे. I don't remember the name. It might be worth checking that out.
आई है क्या? I didn't know. हाँ, I actually एक आई है, हाँ. आई थिंक लास्ट 2 वर्षों में ही एक आई है, एक आध 2 वर्षों पहले ही आई है. जस्ट लुक इट अप, शेयर करिएगा अगर Okay. आपको है तो. Sure. ओके, सो इट्स 5:55. अब मैं क्या सोच रही हूँ, वी कैन एक्चुअली डू आगे, बट उसमें टाइम लगेगा. सो शुड वी क्लोज इट टुडे हियर, और अगला सेशन में वील कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. इज इट ओके? बिकॉज मुझे थोड़ा सा काम भी है आज. ठीक है, सो लेट्स क्लोज थोड़ा सा अर्ली टुडे. तो ठीक है, बिकॉज इसके बाद का भी है ना, वो काफी है. आई थॉट वो हो जाएगा, बट दैट टेक अनदर 15-20 मिनट्स. सो लेट्स एक्चुअली क्लोज इट, एंड अगले सेशन में वील कंटिन्यू द मंत्रणा का टॉपिक. Any other thoughts before we close from anyone else? Okay, super. तो प्रार्थना Aniji, करते just हैं. one हाँ, little thing जी. I wanted to clarify. Like जैसे कि इसके सामने नहीं करो, उसके सामने नहीं करो, राजा को किस पर नजर रखनी चाहिए in general public also. तो क्या उसमें ये भी माना जा सकता है कि जैसे जो ग्रुप बहुत शोर मचाते जगह उन्होंने हमें ये बता के क्यों नहीं किया, हमसे पूछ के क्यों नहीं किया, they should always be under surveillance. According to इतना शोर Chanakya, क्यों मचा everybody रहे हैं? should be under surveillance. I mean, जैसे यूएस में तो होता है, they are collecting so much. जैसे ये US में नहीं कि होता हमें है, कुछ चाइना करना में है। होता है, हर जगह. चाइना में तो खैर इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन यूएस उधर जो है बिग ब्रदर इज वाचिंग टाइप ऑफ थिंग, वो खाली देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है. इफ यू आर, अगर आप हेयर स्टैक को देखते ही जा रहे हैं तो कोई नीडल्स तो मिल ही जाएंगी टाइप ऑफ थिंग. जी. तो ये भी ऐसा हमें लगता है, लाइक स्पेशली विद द सिनेरियो टू इंडिया, बहुत सारी चीजें ऐसी जब हम देखते हैं, when I compare, because both the times I was never in India, I left India long time ago. So when I compare the administration of what's his name, जो पिछले थे अपने असरदार, जो सरदार थे मगर असरदार नहीं थे, मनमोहन जी जिनको बोलते हैं लोग, तो उनको और मोदी जी को अगर कंपेयर करें तो he did not say much himself, but he gave out a lot of information to people with whom it had no concern whatever. मोदी जी बोलते बहुत है लेकिन उनको कुछ नहीं देते, जो असली माल है वो बताते नहीं है सब जी. वो कहते हैं ना, वो बोलता नहीं था, ये बोलने से बंद नहीं होता है. The thing is, in time of मनमोहन सिंह जो साल उन्होंने किया, अब जो हमें पता चल रहा है कि every Tom and Dick and Harry knew and had an influence on what is to be done. जिनका कोई वास्ता नहीं था. अब जैसे राधिया टेप्स जो निकल के आई है, what did these people have to do with it? या एग्जैक्टली, वही तो हम बात कर रहे हैं ना पूनम जी. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एन एनार्की. और इसलिए तो तकलीफ हो रही है अब लोगों को, बिकॉज एक्सेस नहीं रहा टू ऑल दिस इंफॉर्मेशन, एंड इन्फ्लुएंसिंग लॉबिंग का एक्सेस नहीं रहा. इंफॉर्मेशन होगा तो नॉलेज भी, लॉबी भी आएगा जी. और अभी जो हम देख रहे हैं कुछ सालों से, काफी सालों में तो, कि यहाँ पर why is India all doing the right things but not being supported, because they are not selling them, marketing themselves right. जो हमारा मानना है, जो कहते हैं जी पाकिस्तान तो ऐसा कर रहा है, वो हम गरीब है. अरे भाई तुम गरीब इसलिए हो कि जितनी एड तुम्हें लोग देते हैं दुनिया वाले, वो तुम अपने लोगों को खाना खिलाने की, दुश्मनों को खत्म करने में लगा देते हो. So you are not really using that aid as aid. तो हम लोग ने अभी वो तो aid तो इसीलिए बंद कर दिया because we actually used it to promote us, I mean to improve ourselves. तो उस तरह से अगर देखें तो every general public does not have any. हम लोग को क्या जरूरत है पूछते रहने की, अच्छा नहीं जी मोदी जी ने